शहर का नाम था नंदनपुर। बाहर से यह शहर चमकता हुआ लगता था। फ्लाईओवर, मॉल, कैफे और रात को नीली रोशनी में नहाए हुए होर्डिंग। लेकिन इसी शहर के एक कोने में, रेलवे लाइन के पास, टिन की छतों वाला इलाका था, जहां सुबह सबसे पहले भूख जागती थी। उसी इलाके में रहता था समर। उम्र 16 साल, कद थोड़ा छोटा, कंधों पर जिम्मेदारियां ज्यादा। पिता का साया 5 साल पहले उठ गया था और मां सिलाई करके घर चलाती थी। समर स्कूल छोड़ चुका था। दिन में ऑटो गैराज पर काम, रात को बस स्टैंड के पास गाना। उसकी आवाज में कोई चमक नहीं थी, कम से कम उसे ऐसा लगता था। लेकिन आवाज में एक सच्चाई थी जो अक्सर भीड़ को रोक देती थी। लोग रुकते, सुनते, फिर आगे बढ़ जाते। कुछ सिक्के गिरते, कुछ ताने। समर सब समेट लेता, सिक्के भी, ताने भी। उसी दिन शहर में हलचल थी। नंदनपुर के सबसे बड़े उद्योगपति वीर प्रताप चौधरी की इकलौती बेटी की शादी थी। शहर का सबसे महंगा कन्वेंशन हॉल, हजारों मेहमान, मीडिया कवरेज और रात का मुख्य आकर्षण एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गायक। शादी की शाम हॉल रोशनी से भरा था। झूमर, फूल, परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू। हर कोई कुछ खास होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मंच खाली रहा। मैनेजर के फोन बजते रहे, जवाब नहीं आया। एक छोटा सा मैसेज, माफ कीजिए, नहीं आ पाऊंगा। वीर प्रताप चौधरी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पूरा भुगतान पहले ही कर दिया था। मीडिया बाहर खड़ी थी। मेहमान फुसफुसाने लगे। यह मेरी बेटी की रात है, उन्होंने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, और यह खाली मंच उसकी यादों में नहीं रहना चाहिए। उसी वक्त हॉल के पीछे की तरफ स्टाफ एरिया में समर पानी ढूंढ रहा था। गैराज के मालिक ने उसे पानी के कैन उठाने भेज दिया था। वह अंदर घुसा, किसी ने रोका नहीं। उसने मंच देखा, खाली, चमकता हुआ, माइक अकेला। समर को लगा जैसे मंच उसे देख रहा हो। उसके कानों में भीड़ का शोर नहीं, बल्कि एक सवाल गूंज रहा था, अगर आज नहीं तो फिर कब? उसने अपनी हथेलियां पोंछी। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने किसी को पकड़कर नहीं रोका, न कोई सिफारिश ढूंढी। वह बस आगे बढ़ गया। सर, उसकी आवाज कांप रही थी, अगर चाहें तो मैं गा सकता हूं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वीर प्रताप ने उसे देखा। धूल लगे जूते, सादा कपड़े, आंखों में डर और उम्मीद साथ साथ। यह मंच मजाक के लिए नहीं है, उन्होंने कहा। समर ने सिर झुकाया। जानता हूं, इसलिए ही आया हूं। कुछ लोगों ने हंसी दबाई। किसी ने वीडियो ऑन कर लिया। अगर तूने गाया और लोग 1 मिनट भी रुके, वीर प्रताप बोले, तो मैं तुझे इनाम दूंगा। लेकिन अगर फेल हुआ, उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया। समर ने गहरी सांस ली। मैं इनाम के लिए नहीं गाऊंगा सर, बस मौका चाहिए। हाल में किसी ने कुर्सी खिसकाई। वीर प्रताप ने मंच की ओर इशारा किया। समर ने पहला कदम रखा। लाइट्स तेज थी। आंखें बंद की तो मां की सिलाई मशीन की आवाज सुनाई दी। पिता की याद आई, बस स्टैंड की ठंडी रातें। संगीत शुरू हुआ सादा, बिना दिखावे के। पहला सुर निकला और हाल रुक गया। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन साफ थी। शब्द सरल थे, लेकिन असर गहरा। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने मोबाइल नीचे रख दिया। समर गा नहीं रहा था, वह अपनी कहानी सुना रहा था। गाना खत्म होने से पहले वीर प्रताप की आंखें नम थीं। उन्होंने खुद को नहीं रोका। अंतिम नोट के बाद सन्नाटा रहा, फिर ताली, और फिर पूरा हाल खड़ा। समर कांप रहा था, डर से नहीं, राहत से। वीर प्रताप मंच पर आए। आज मुझे समझ आया, उन्होंने कहा, कि आवाज कपड़ों से नहीं, हिम्मत से पहचानी जाती है। उन्होंने समर का हाथ थामा। पैसा दूंगा, लेकिन सौदे की तरह नहीं। तेरी पढ़ाई, तेरी ट्रेनिंग सब मेरी जिम्मेदारी है। भीड़ ने इसे सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, एक पल माना। उस रात शादी यादगार बन गई, लेकिन समर की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन अखबारों में तस्वीरें नहीं थीं, आवाज थी। रेडियो पर एक नई रिकॉर्डिंग चली। नाम नहीं बताया गया। लोग पूछते रहे, ये कौन है? समर फिर बस स्टैंड नहीं गया। वह स्कूल गया, स्टूडियो गया। डर भी गया, लेकिन रुका नहीं। 1 साल बाद उसी हाल में एक छोटा सा कार्यक्रम था। समर मंच पर था। इस बार लाइट से नहीं डर रहा था। उसने नीचे देखा, स्टाफ एरिया में कुछ बच्चे खड़े थे। समर ने माइक आगे बढ़ाया। अगर किसी को लगता है कि उसकी आवाज छोटी है, उसने कहा, तो आज इसे आजमाओ। एक बच्चा आगे आया। मंच फिर से भरा, इस बार उम्मीद से। दोस्तों, अगर आप भी अपने मम्मी पापा से सच्चा प्रेम करते हैं,
तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।